राम राम जी सभी ने। किस्सों एक बहुत ही बढ़िया किस्सों को उठाना आज मैं। देखो गरीब आदमी ऐसा में कमाए ब्याह शादी करे तो वह दहेज लियावे, अखबारात की व्यवस्था करे, के काम करे। दहेज ही वैसे आजकल कई के काम करे चाहिए। अगर दहेज कमाड़े भी लोग मर जाए बूता से काम करे ना तो वह आदमी दुख को न पावे कद भी। कुदरत भगवान की कहते कि एक गांव का मायने पटेल छो एक और एक उनकी छोरी थी। पटेल की पटेलन तो सुरख सिंह मार गई थी, खत्म हो गई थी कोई समय का मायने। तो दोनों बाप और बेटी, उन्होंने बेटी जवान हो गई और अपन टाइम पास करे बा कोई मेहनत मजदूरी मिले तो अब आप काम कर ले अपना दोनों बाप बेटी टाइम पास करें। 2-4 कोस का एरिया का मायने एक नगरी में एक सेठ रहे तो बहुत ही तगड़ो सेठ तो पैसा वाले फर्म थी। उन सेठ के एक ही लड़को छो। बहुत धार्मिक किस्सों से, बढ़िया किस्सों से, ज्ञान को किस्सों से सुनबा की चीज है और सुनबा सही थोड़ो आदमी ने अभ्यास आवचे, ध्यान दिमाग आवचे कि वास्तव में गरीब और अमीर की चीज वैसे। तो सेठ का छोरा को ब्याह दुनिया भर का टीकाओं का करें, दुनिया भर का देख पावें तो सेठानी राजी हो रही कि कोई ऐसा घर में शादी करूंगी मेरा लड़का की कि तो दुनिया भर को तो दहेज दे कि सेठानी मर गई दहेज कमाड़े। सेठ जी बोलियो करे बाजवान तूने के कर दहेज ले किनार, अरे अपना घर में कोई कमी को ना कोई चीज की तो तू दहेज को करेगी के? कहते ना सेठ जी थाने कौन मालूम है चीज को। बहू आवे दहेज लियावे, पूरा गांव देख पावे कि बहू आई से दहेज लियाई से, दहेज देख वो जरूरी है कि ना। अभी तूने ध्यान को ना चीज को लड़की लाऊंगा मैं और बढ़िया सुंदर लड़की लाऊंगा, पर लाऊंगा कोई गरीब घर की। मैंने दहेज से कोई मतलब को ना, मैंने लड़की चाहे थे बहुत बढ़िया इज्जत वाली लड़की चाहे थे। तो सेठ जी के और सेठानी के यही शर्त हो रही तगड़ी। सेठानी तो कहे कि कोई सबसे बड़ा घर में अच्छो दहेज ले आओ के साथ ब्याह करूं, और सेठ जी बोले मेरा काबू लागा ना तो मैंने दहेज की कोई जरूरत को ना, मैं गरीब घर की लड़की ले आऊंगा जो मान मर्यादा को वह हिसाब किताब जाने चाहिए। हुंडी ने जो सेठ को जो साड़ो छो वह कोई पर नगरी का मान रहे छो, कोई रिश्ता वाला आया होगा कहने बोले यार तेरा बहने को बोले एक बालक से तेरो बांध दो कि यार मेरी लड़की की रिश्तों लड़का से करवा दे तो मैं तेने इनाम का 50,000 रुपए दे दूं। जनाब वह साहब मुंडा से खड़ो हो बोली यार तो कहा मेरा हाथ में से मेरो बाण जो छे और मेरो बहने मेरा खाबाने को न टेगो वाह बच्चे कर। हाँ बाण ने रुका बहने ने कहते कि मैं एक सबसे बढ़िया अच्छा घर को रिश्तो ले रहा छू और मेरी बात न थे मन काट दीजो। सेठ जी वो बात ने परख गो, अगर रिश्तो लाओगे तो ऐसे लाओगे कोई अमीर घरा को। मैंने अमीर घरा से कोई मतलब करा, मैंने गरीब से गरीब घर के लड़की चाहे से। तो उनकी जो बहन थी सेठानी वह बोली कि मैं मेरा भाई की बात कौन काटूंगी, मैं रिश्तो करूंगी तो मेरा भाई कह को जड़े करूंगा रिश्तो। सेठ बोलो कि मैं तूने भी जानू छू और तेरा भाई ने भी जानू छू, रिश्तो करूंगा मेरी मर्जी से, मैंने कोई दहेज की जरूरत कौन से, गरीब घर की लड़की चाहे से। तूने बार बार यह खेल छो कि मेरे इकलौते बच्चों से मैं गरीब घर की लड़की लाऊंगा। उनका दम की लगा के ना सेठ जी बेच देते उनका साला ने। और ऊँडी ने जब वो सेठ जी के
नौकरी करवाना की कमी कौन सी नौकरा की। एक नौकर बहुत ही ज्ञान को नौकर छो और वही गांव को नौकर छो जो सेठ के नौकरी करबो करे छो। सेठ ने बोलो हाथ जोड़ के सेठ जी महाराज मैं थाने एक बात कहबो चाहूँ छो, बुरो नहीं मानो तो। सेठ बोलो ना बच्चा तू कह कौन सी बात कहबो चाहो छे कि आप जब भी लड़का की शादी की सगाई करबो चाहो तो यह खोजो कि गरीब घर में करूंगो, गरीब घर में करूंगो, गरीब घर में करूंगो। थाने एक लड़की बता दो, ऐसी लड़की से कि बहुत ही सुंदर लड़की छे वह, पर छे वह बिल्कुल गरीब की। सेठ देखो मन में कि भाई कैडे छे, बोले फलाना फलाना गांव का मायने छे, आओ थाने मैं लड़की दिखा लूंगा। देखो उन नौकर ने सेठ जी साथ ले जाए थे और वो गरीब का घर पहुंच जाए थे पटेल के। जागरार पटेल बहुत राजी हो गो, गरीब आदमी छो, हाथ जोड़ प्रणाम करो कि ये भगवान आज कई दिनों के जो सेठ जी महाराज का दर्शन होया और मेरी गाड़ी का मान ने पग दे रहा किनार खाट गाल दी। छोरी देख किनार परा सही और साहब ने पानी पकड़ा दे थे और चाय पानी लिया अपना आराम से जैसे प्लेट में दर किनार और घूंघट पल्ला से बिल्कुल टकाटक वाला लड़की वह किनार माने चाय पकड़ा बचे। तो सेठ जी लड़की ने देख किनार तो लड़की ने देखो जना सेठ जी का वह लड़की घर भर गई। क्यों भर गई? अगर मैं मेरा लड़का की शादी करूं तो मैं लड़की के साथ ही शादी करूं। चाय पानी पी लिया। अब पटेल तो केसो चमन में अगर नगरी को चलो पड़ो सेठ जी महाराज आए थे, हो सके अगर मुने नौकरी देवा खातर आए थे तो मैं बोलो नौकरी लाग जाऊंगा। चाय पानी पी लिया। जरा वह सेठ जी कह रहे थे कि भाई बात है से कि मैं समझी बड़ो चाहूँ छू तेरा से और तेरी लड़की से मेरा लड़का की शादी करबो चाहूँ छू। पटेल हाथ जोड़ लियो थे सेठ जी महाराज मैं गरीब आदमी क्या टे मेरी आंसी उड़ाओ छो, क्या टे मेरी तोई न्यू करो छो। मेरे कहते तो सेठ जी महाराज क्यों कौन से मैं तो मेरो पतो ना कया गुजारो करूँ छू। मेरे कहते या बेटी से और एक कलश से और किमी कोना। सेठ जी हिम्मत बंधाई कहने बैठा किनार उन्हें बोलो तू चिंता मन करे, मैं मजाक कौन कर रही हो, हकीकत बात कह रही हो। मैंने तेरो दहेज कौन सा एक मिनट भी और ना मैंने बारात की सेवा चाहे, मैं खा लूंगा और ब्याज लूंगा। बाकी या लड़के या लड़की मेरे मन भर गई और ये लड़की ने मैं। सेठ जी महाराज यह बात कह दी। पटेल हाथ जोड़ कह रहे थे कि देखो मेरे के तो पानी पा बाकी भी मत कौन से जैसो छो में था रखना हाजर छो साहब। तारीख बार लिखवा ली और सेठ जी अपने घर आ जाए थे। अब टाइम घड़ी का ऊपर बारात ने लेकनार सेठ जी पहुंच जाए थे पटेल का घर और लड़की की आराम से धूमधाम से शादी करके नार और सेठ जी उन लड़की ने अपने घर ले आवे छे। सेठ जी ने घर ले आवे छे। गांव का आसपास का सभी आया कि भाई सेठ का लड़का की शादी हुई है, देखा देख रहा हूँ बहु कसीक से और कतरों को दहेज लाई से। अब दहेज कैडा से लाओ बेचारी, वो पता लगा को पेट गुजारो कयावानी कर रहा था। दहेज ना लाई किमी भी सोन का कोई 5 बर्तन जरूर लाई थी और किमी कौन लाई। आया कोना बेड लिया, चक्की लिया, कूलर लिया, पंखा लिया, फ्रिज लिया, वह बात कौन सी का कनकती। तो जनरल सही सेठानी को या तो तोबरों को सेठानी नहीं तो बहू ने बोले न छोरा ने बोले और ना सेठ जी ने बोले। बौरा मोह की ना माथो कर लेने सूजा की ना और 24 घंटा गुस्सा भरी रहे। क्यों भरी रहे कि वह दहेज की भूखी थी। सुक्का पानी कौन पीवा दे। इतनी सुंदर लड़की एक लक्ष्मी का रूप में पर 24 घंटा को कलेश करवा लगी उनके साथ में। जाना एक जना वो लड़का ने बोलो
कि मम्मी कहे हाँ बेटा कि मेरी शादी ना आज इतना दिन होगा, मैं तेरी शकल मारा कद भी चंदगाई कौन देखी, तू ना मैं जज भी देखियो तो जब तू तो मोटो माथो कर डोले तू मैंने यह बता तू चाव के थे मेरी शादी कोई गलत होगी या लड़की गलत आ गई, तो आखिर में मेरी माँ से मैंने जन्मदिन से तू खाएगी जो ही काम करूंगा, पर मुझे आज बता जा क्या खानी से बेटा, मेरे या लड़की पसंद कौन आई, क्यों माँ के कमी से कि बेटा बहु में तो कमी को ना, पर बहुत जब तक दहेज नहीं लिया हुए तो उसको मान सम्मान कौन हो मेरे का। आजकल की रुत में देखो कितनों सामान लिया होते, ट्रक भर सामान को लिया होते, या सोन का एक 5 बर्तन ले रहे थे, तो ऐ वजह से बोलो मेरे तो कौन मन मांगा। मम्मी कुछ भी हो जाए तेरी च्वास पूरी करूंगा, बोल तू चाव कैसे। अब उनको तो वहां आग लाग रही कैसी कि वो भाई वारिस तो ले रहा है तो, और भाई ने चाहा था 50,000 रुपया कमीशन का, तो सेठ जी वो भाई का रिश्ता तो कैंसिल कर दियो, जना हुआ बहान से जो हमारा टेट की पिंडी वही कि मेरो भाई रिश्तो ले रहा है चलो तो क्यों नट्यो, अरे गरीब घर की लड़की ने क्यों ले रहा हो, कलेश तो वो बात को सुहागा घर में। लड़को बोलो मम्मी तू चिंता मन करे, अभी मामा जी ने बोला और मैं वही लड़की के साथ में शादी कर लूंगा, पर तू खुश रहे। शेटानी का भाई ने बुला ली नहीं कि बोलो साहब से चंदन आया था रिश्ता खातर का जब रिश्तो आज भी कहे मंजूर से, और आज खोगा तो आज भी रिश्तो वह जाएगा। बातचीत वह गई, सारा काम होगा, और सब अमीर घर की लड़की से जाकर दूसरो ब्याह लड़को कर ले से, तो अमीर घर की लड़की थी बिगड़ी तीवण, बिल्कुल रद्द लड़की, और एक ट्रक सामान को भर लाई, और साहब मकाना में सामान को ना और दुनिया भर को, और अपने बस ढूंढा चाटोड़ी थी, मान मर्यादा को कोई ध्यान कौन सो, इज्जत आबरू को खेल कौन सो। उन लड़की ने लिया किनार घर में गाल दी, लड़की घर आ गई तो वह देखी मन में आई लड़का की शादी तो डबल हुई उड़ी है। अब वो पैलड़ी से कि धीरे धीरे कलेश कर वो चालू कर दी नहीं, वह क्योंकि वह गरीब घर की लड़की, अब वह तो सारा हिसाब किताब जाने चाहिए, इज्जत आबरू जाने चाहिए, रहन सहन बैठा और काम धंधा का बारे में सब क्या का बारे में जाने चाहिए। कई दिन होगा जनावर नई लड़की के सोचे थे मन में, ध्यान लगा सुनवा की बात से हाथ जोड़ कह रहे थे देखो के बात बनेंगे भाई कमाए ने। लड़की के सोचे थे मन में कि आयरान को टिकट कटवाऊंगी खया न खया, और मैं खूंगी चाहे मेरे पति माने को खैबो सुनबो, और आयरान घर के बाहर करवा दूंगी मैं। तो जो नई लड़की जो आई थी तो कहने दूसरा दिन तीसरा दिन दूसरा दिन तीसरे दिन पीर से लेटर आबो करे नतनया, जैसा लक्षण करे ची ना वैसा लक्षण आ गए वे चिट्ठी आबो करे जी को कहना, चिट्ठी आबो करे जी कम से कम 20-30 चिट्ठी आ गई का कहना महीना में। तो एक रोज के काम करिए कि वह लड़की को थोड़ा सा मोह खोला गो, उन नई लड़की को वह सारी खुद की चिट्ठियां ने बेड़ी करके, और जब वह गरीब घर की लड़की थी जैका बक्सा में वह चिट्ठियां ने दरियाई, वो बक्सा में चिट्ठियां ने दरियाई, और अब वो पति ने खैरी जगह मोटियार ने कि पति देव एक मैं बात को इधान ध्यान से लगा सुन बाकी बात से बोले बोल कि मैं तो यह समझे थी कि यह जो पैरडी थारे लड़की आई थी, या मैं तो बहुत अच्छी लड़की समझे थी, जो तारी लड़की समझे थी, पर बोले यार रोजना की रोजना कहने लेटर आऊँ थी या लेटर कैडा साऊँ थी। लड़को बोलो जब मैं कहा लेटर आज तक कौन देखा, बोलो थाने कौन दिखाओ जो लेटर, वो बोला था नाम जार पटबो करे थी, और वो लेटर शायद हो सके आई के बक्सा में जाकर देखो आप। लड़कों को यो लड़की ने कोना पूछा था जी करियो बक्सानजार खोले थे तो वह चिट्ठा को चट्टो लाजो, क्यों कि वह तो एक कड़ेसबाजी करवा काम चाहो, तो चिट्ठा ने देखना राजा को सेठ को लड़को देखियो मन में को वास्तव में मेरी घरवाली जो बात खची वह सही खची,
तो साहब आरो के यार मार पिटाई करवा लाइयो क्यों कौन तो नहीं चाहो जो पुरानी का कान तो ध्यान ही को ना करो जो तो कि ऐसी मार पिटाई करी बेमौत मारी गई वह लड़की बेकसूर वह लड़की पिटी अच्छी मार पिटाई करकनार और वो लड़की ने वह लड़को घर से बाहर कर दी। घर से बाहर क्यों कर दी? अब तेरो राम से जड़े जा मैं आज रखूं कल। सो लड़की जाकरार साहब दुख सुख पाकनार अपना बाप का कहने चलेगी। बाप कहने जाकनार बांध बरकनार खूब तो रोई कि पिताजी मेरे एक झूठो कंगल लगाए हुए थे और मैं बेकसूर छूं और बेकसूर मैंने बहुत जोर से पीटी छे। बाप जी के मन में ये भगवान मैं गरीब तो सोई और अब या ज्यादा दुख भी लू। देखो ऊंडी ने को पिताजी छो चिंता टेंशन बहुत बुरी चीज हो जाए छे। पिताजी को लड़की को खया भी करकनार अपनी जूनी छुटा जाए छे। पिताजी खत्म हो को लड़की देखी मन में ये भगवान अब मेरो धंधड़ी कौन से। लड़की भी अपने खाकनार कुछ भी आड़ो गुड़ो और लड़की भी प्राण दे दीनी। कुछ ही राजी साहब 5-7 दिन की बात हुएगी। जना जो वह नयोड़ी बहुत सी वह देखी मैंने मैं कहा बैंड तू केले से वो तो कट को टिकट और जाए बना तो तू भी तेरे पीर चाल। शेठ जी दुकान माले छोरो दुकान माले अब बहु के काम करते नयोड़ी बक्सा का मायने कपड़ा लत्ता जचा के ना तैयारी कर रही पीर जाबा की। सेठानी बोली भाऊ भाऊ तू या क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हो? तूने देख रहे हो ना के कपड़ा का हाथ मेरा बक्सा में बेटा कट जाएगी कट जाऊंगी मेरे पीर जाऊंगी मिल बाटे आई में भी कोई पूछवा की बात है। गौर से तरीका से बूझ रही सासू तो पण सासू ने गोर खा कनार खैरी से कि मैं बूझवा की बात को ना मेरे मन में आओगी जद जाऊंगी मन में आओगी जद आऊंगी। गाल बक्सा में कपड़ा और नयोड़ी भाऊ बिना खया पीर पार गई। पीर चले गई। पीर जाकर बाप ने कह रही थी पिताजी मैं हूं घर में दोबारा कौन जाऊंगी। कहते बेटी के बाद कि वो घर मेरा मनपसंद को कोना आया करो कि मैंने तो थे और ही कहते गाल दो मेरे उन्हें मंजूर से बाकी वह घर मेरे पसंद को ना रईस आदमी छो कोई फर्क कौन पड़े के कोई बात ना मैंने 20 दिन ससुराल में डिटाई कोई खास बात को ना चलते रहो मैं रिश्तो दूसरी जगह कर दू। 5-7-10 दिन तक तो कौन गया सेठ जी का टाबटे को कोई ला बटे और वह 5-10 दिन का मायने को रिश्तो कर और कहते उन्हें गाल दी नहीं। 15-20 दिन की बात होगी जना सेठा ने खैरी से छोरा ने बेटा आया करे अब तेरे ससुराल जा बहु राजी को सिखाई ची और बहु ने लिया जा किनार। तो सेठ को लड़को जाचन नया रिश्ता का मायने जार उड़े रामा श्यामा करी बोले साहब मैं ले बाटा आए छो खिंदा दो कह साहब वह लड़की थारा काम की कोना का जी के बाद कि मैं उन लड़की को तो दूसरी जगह रिश्तो कर दियो और बेटा थे थारा घर जा सको छो। लड़का को मुंडो उतर गो कि भगवान बहुत बुरी बनी वह गई तो कड़ी गई। छोरी को बाप कह दियो कि मैं दूसरी जगह भेज दियो तेरे से जो कर ले और तू तेरा घर चलो जा। तो वह लड़को साहब घर को माथा ने पकड़ बैठ गो। माँ बोली बेटा बहु लाभा गो छो के ढंग से कहते माँ क्या की भाऊ मैं तूने पहले ही कहबो करो छो कि माँ तू दहेज की लालच दिखा रही थे और दहेज का मालम मरी से। अब बोलो को के ढंग वह तो दूसरी जगह ब्याह करा ले दूसरी जगह गई अब मेरे के ढंग। बोले बेटा कोई बात ना गलती होगी माफी मांग लीजिए अपना जो पैरडी बहुत सी बेटा उन्हें चले जा और हाथ जोड़ कह दीजिए मेरी गलती होगी साहब या बेकसूर पीटी से मेरा से माओ की क्षमा मांगो छू जा बेटा तो उन्हें लिया जा किनारत रहे। लड़कों ने जा चे कमाड़ बंद कोई लेना नहीं कोई देना। आड़ोस पाड़ोस में लड़को पूछे थे कि बोले भाई घर का मार एक लड़की एक आदमी रहे छो कह गया बोले भाई आज से फलाने दिन तो को बाप मर गो छो और एक लड़की थी दुखियारी वह फांसी खा करार मर गई। हाँ बोलो हाँ
लड़को ऊँटा से ब्याह जाए थे ग्रहा को, लड़का का बहुत जोर की टेंशन होगी। ये भगवान जब मेरी माँ को खबर नहीं मान तो मैंने ये दिन कौन देखना पड़ा, मैं पड़े माँ को खबर माने और माँ मर गई दहेज कमाड़े, अब वो दोनों घर बंद। लड़को दिमाग लगाया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लड़को कदे जिंदगी में दारू का कहने कौन गयो, एक पाव दारू को लिया बचे। लड़को दारू में पी किनार और जहर की फांकी ले किनार और अपनी चद्दर होड़ किनार और जाकर मकान में सो गो आराम से। नशा नशा का मायने और भी अपनी जूनी छुटा दी। शेठ शेठानी देखे थे लड़का ने तो लड़को खत्म। उड़ी ने बार तो माच की कि भगवान बहुत बुरी बपत्या पड़ी, ये भगवान या बनी तो के बनी। वही रात उन लड़का का तो क्रियाक्रम जो करना था जो कर दिया, और वही रात का मायने ऐसो डाको पड़ो महल का मायने जो राजा ने रोड में लार गाल दियो। सब खाने डाकू डकैती चोर महल ने साफ कर दिया सेठ जी का ने, और सेठ का हाथ में कटोरो दे दियो। कटोरा से अपना दिन काटा थी, मजदूरी तो कह रही थी, भीख मांगना टाइम भरियो छो। दहेज को लालच, किस्सा को नाम से दहेज को लालच। देखो या दहेज का लालच में कैसो स्वाद मिलो से। सेठ कने कोई आई गई को पतो कौन छो, पर अंत देखो वो आदमी को, अंत में वह कटोरो हाथ में ले लियो साहब। मैं हाथ जोड़ यही निवेदन करूँ छूँ कि जैसी भी गरीब की लड़की से अपनी माथा का लगाओ बेटी कलश, ऐसे बत्ती कुछ भी कौन से। राम राम जी।